हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 9, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे 9.1 से पहले वाले। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQRS, ठीक है। तो PQRS के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो PQRS पॉइंट गिवन है, जिसमें देखो P अपने पास है ऐसा कुछ, ऐसा ही है, नहीं ये यहां तक है। ये है P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बताने हमें। फिर है एक Q, ये एक Q पॉइंट है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। फिर है एक R, इसके कोऑर्डिनेट, और एक है फिर S। ये इन सब के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास ये जो एक यूनिट है ना, ये कितने है 2 के इक्वल है ना, ये यानी कि एक जो लाइन है ये 2 यूनिट के इक्वल है। तो देखो अगर ये ऐसा होता तो देखो यहाँ होता 1, यहाँ होता 3 और यहाँ क्या होता 5। ये क्वेश्चन में दिए नहीं गए हैं, वैसे हम जब भी बनाएंगे ना खुद अपनी तरफ से तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में 2 4 6 2 4 6 से गिवन है। तो इसलिए देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 है। तो इस पॉइंट के लिए x के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, कितने हैं 5। और इस पॉइंट के लिए y के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, इन दोनों के बिटवीन में है ये, तो कितने होंगे 3। भाई 2 और 4 के बिटवीन क्या होता है 3 होगा, और ये हमेशा ऐसे ही चलेगा ना 1 2 3 उस पे पॉइंटों में नहीं आएंगे। अब यहां आ जाते हैं, देखो x के लिए कोऑर्डिनेट है -4, x के कोऑर्डिनेट कितने हैं -4, और y के लिए जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो है 6, कितने हैं 6। अब यहां आ जाते हैं, देखो x के लिए कोऑर्डिनेट हैं इसके ये रहे, यहां तक है 2 और 4, तो यहां कितना होगा 3 होगा माइनस का, तो x के लिए है -3 और y के लिए है -2। हमेशा हम पहले एक्सिस से डिस्टेंस लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस से डिस्टेंस लिखते हैं। तो देखो यहाँ x से डिस्टेंस है 1 और y से ये वाली जो डिस्टेंस है ये है -5। तो अपने पास PQRS के कोऑर्डिनेट आ गए। देखो P के क्या कोऑर्डिनेट आए, P के कोऑर्डिनेट आए 5 और 3, Q के कोऑर्डिनेट आए -4 और 6, R के कोऑर्डिनेट आए -3 और -2, और S के कोऑर्डिनेट आए 1 और -5। साइन का याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है ना। ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो ये है हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, जिसमें हमें क्या करना था, केवल कोऑर्डिनेट्स बताने थे, है ना। फिगर हमें गिवन था और कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे।
क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें पॉइंट बनाना है उनको, ठीक है। अभी इसमें जैसे हमें पॉइंट्स गिवन थे ना, उनके कोऑर्डिनेट बताने थे, अब हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और उसको हमें किस पे करना है, ऐसे ही उस ग्राफ पे उसके पॉइंट बनाने हैं। देखो यहाँ मैं ऐसे ही बना देता हूँ, वन से ही लेंगे हम, 2 3 4 5 6 और 7। कहाँ तक है इसमें सबसे बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं है, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमने ऐसे बना लिया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट जो गिवन है हमें वो पॉइंट लिखते हैं। जैसे पहला है 1 और 2, क्या है 1 और 2। सेकंड है अपना -1 और 3। थर्ड है अपने पास -2 -4। फोर्थ है अपने पास 3 -2। 5 है अपने पास 2 0 और लास्ट में है अपने पास 0 3। तो ये हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें इनके पॉइंट देखने हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो इनको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यह क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 2, तो एक पॉइंट तो ये बन गया। सेकंड है -1 और 3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट बन गया ये -1 और 3, क्लियर। फिर है -2 और -4, दोनों माइनस के हैं तो इसलिए देखो -2 और -4, क्लियर। फिर हैं 3 और -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। ये चारों क्या आ गए, चारों कोऑर्डिनेट में 4 अपने पास बन चुके हैं। अब है 2 और 0, यानी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो देखो x एक्सिस पे तो y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो उसने कहा है x तो है 2, तो x तो ये है 2 और y 0 कहाँ है, यहाँ ये इसके ओरिजिन क्या होते हैं, 0 0 होते हैं ना, तो यहाँ तो x y दोनों 0 होते हैं। इधर चलने पर x बढ़ता जाता है, y 0 होता है, इधर चलने पर y बढ़ता जाता है, x 0 ही होता है। तो ये जो पॉइंट है ये है 2 और 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अब देखो यहाँ x तो है 0 और y है 3, तो यानी कि y एक्सिस पे 3 ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हो चुका है। अपने नोट्स तैयार करते रहना साथ साथ में, है ना, अपनी कॉपी में होमवर्क करते रहना, ऐसा नहीं हो कहीं करो ही नहीं फिर बाद में रह जाए सब कुछ, है ना। तो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ो, उनको सब एक कॉपी बना के अच्छे से नोट्स लिखते रहना ना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग रेक्टेंगुलर एक्सिस प्लॉट, जिसके हमें पॉइंट गिवन है 0 0 3 0 0 4। इफ OPQR इज ए रेक्टेंगल देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q। हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और हमें गिवन है किसके, O के हैं, P के हैं, R के हैं, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो टेक रेक्टेंगुलर एक्सिस प्लॉट। तो देखो एक रेक्टेंगुलर एक्सिस प्लॉट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो ऐसे ही बनाते हैं एक, देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें।
सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी क्यू, देखो पी जो है ना उस पे तो है 3, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ डालूँ 1 2 और 3, ऐसे इधर चलते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो एक पॉइंट तो है ये, क्योंकि यहाँ क्या है, P है, ये क्या है P, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3 और 0। क्या है P के कोऑर्डिनेट 3 और 0। और जो है अपने पास R, देखो R है कहीं ये, यहाँ है 4, R है ये रहा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 4, ठीक है। ये अपना 0 0 O है, 0 0 O, तो O P Q। अब देखो O हो गया, P हो गया, R हो गया, ये है R। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ये कैसा शेप बनाता है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता है। तो देखो रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए इसको ऐसे बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया। अब ये जहां एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यहां पॉइंट हो जाएगा Q। क्या होगा Q। देखो P जो है वो तो है 3 0, तो यहाँ x तो अक्ष 3 है और y 0 है, यहाँ x तो 0 है और y की वैल्यू है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इसकी x अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, x अक्ष से डिस्टेंस तो है 3, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस से डिस्टेंस है इसकी 4। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 and 4, ठीक है। तो लिख देंगे कि Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3 and 4, ठीक है। रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगुलर के तो क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं, तो ये 4 ये 4 ये 3 और ये 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। जो 4 है उसमें गिवन है हमें प्लॉट द पॉइंट R which is figure is obtained by joining this serially। मतलब हमें जो पॉइंट गिवन है ना, अब हमें उनको क्या करना है, जोड़ना है, और ये देखना है कि वो एक कैसा फिगर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो पॉइंट हैं ये हैं -1 and 0, 1 and 1, 1 and 0, 1 and 1 and 0 और 2 and -1 1, यही है 1 2 3 4 5, 3 and 2 5। अब हमें इनको क्या करना है, उस पे पॉइंट बनाने हैं और उनको क्या करना है, फिर मिला के ये देखना है कि ये कैसा शेप बनाते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 -1 सॉरी 1 2 3 -1 -2 -3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये s डैश, ये y डैश, -1 -2 और -3, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट देखते हैं -1 और 0, यानी x तो है -1, ये रहा एक पॉइंट तो है ये, ठीक है। इसके एक्सेस क्या है -1 और 0, यानी कि x की वैल्यू तो -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। दूसरा है 1 और 0, तो 1 है x प्लस का, तो ये रहा 1 और 0। फिर है 1 और 1, यानी x एक्सिस भी 1 है और y एक्सिस भी 1 है, तो ये पॉइंट बनेगा कहाँ, यहाँ भाई x एक्सिस भी 1 और y एक्सिस भी 1, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ। दूसरा है 0 and 2, तो x एक्सिस तो है 0 और y है 2, x एक्सिस है 0 और y है 2। फिर है -1 और 1, तो चेक करते हैं कहीं कोई क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है ना। देखो -1 और 0
1 and 0, 1 1 0 2 एंड -1 एंड 1। तो अब जो है वो क्या बन रहा है, -1, यानी x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू है 1, तो ये बनेगा यहां। ठीक है, तो इनको मिला के देख लेते हैं क्या बन रहा है। अच्छा, ये एक पॉइंट भी तो रह गया, ये बनेंगे ऐसे। ठीक है, देखो y की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। देखो फर्स्ट जो पॉइंट है ये तो है -1 और 0, अब ये जो पॉइंट है ये है 1 और 0, ये जो पॉइंट है ये है 1 1, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है 0 2 और ये जो पॉइंट है ये है -1 और 1। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है इस पे कोई भी नाम डाल दो, डालना चाहो तो P Q R S T। ठीक है, और लिख देना P Q R S T। कैसा डायग्राम है, पेंटागन। कैसा है, पेंटागन है एक। भाई 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड किसकी होती हैं, पेंटागन की तो होती हैं। तो हमें यही बताना था कि इन पॉइंट से कैसा शेप बनता है। तो इन पॉइंटों से कैसा शेप बन रहा है, पेंटागन शेप बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अपना ये हो गया 4th कंप्लीट। क्लियर, सिंपल सिंपल से हैं, करोगे ना आप खुद से भी हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करके देखना, है ना, ये एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से करके देखना, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटर इफ इट्स वर्टेक्स आर। हमें एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है। ठीक है, इसमें 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखो फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं हमें 1 1 2 4 8 4 एंड 10 1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हैं तो बना लेते हैं ऐसे ही। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो ये सारे पॉजिटिव हैं इसलिए हमें अब केवल इनको ही लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहला है 1 1। तो देखो एक पॉइंट कहाँ है, 1 और 1 यहाँ। 1 1 एक्स एक्सिस से भी 1, वाई एक्सिस से भी 1। सेकंड है एक्स एक्सिस तो है 2 और वाई एक्सिस है 4, तो एक पॉइंट आ गया, ये आ गया 2 और 4। फिर एक्स एक्सिस तो है 8, एक्स एक्सिस तो है 8 और वाई एक्सिस है 4, ये हो गया वाई एक्सिस 4। फिर एक्स एक्सिस तो है 10, ये रहा, और वाई एक्सिस है 1, ये रहा 1। एक क्वाड्रिलेटर बनाना है तो इन सबको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसके एक्सिस तो हैं 1 और 1, इसके एक्सिस हैं 2 और 4, इसके एक्सिस हैं 8 और 4, इसके एक्सिस हैं 10 एंड 1। ठीक है, ये था 5th का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ये शेप बनानी थी, क्वाड्रिलेटर बनाना था, पॉइंट गिवन थे तो सिंपल था। अब इसी में ही सेकंड जो पॉइंट है उसमें भी हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है। वो पॉइंट देखो क्या क्या है, -2 -2 -4 2 -6 -2 -4 और -6।
ठीक है, तो सारी वैल्यू नेगेटिव है तो इसी में बना लेंगे हम, इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। -1 -2 -3 -4 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -2 -2, एक्स और वाई दोनों माइनस हैं तो एक्स और वाई दोनों माइनस पे ये पॉइंट है। दूसरा है x तो है -4 लेकिन y है 2, y है 2 तो ये आ गया y 2। x और y दोनों -6 और -2 तो x तो है -6, x तो है -6 और y है -2 तो ये हो गया y -2। 4 है, माइनस के तो है 4 और माइनस के 6, माइनस के 4 और माइनस के 6 तो ये बन गई एक शेप। ये भी एक अपने पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, कोई भी नाम देना चाहो कोई भी नाम दे देना, हम केवल क्या डाल देते हैं, इन पे कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे ये तो है -4 और 2, ये है एक्स एक्सिस तो है -6 और वाई एक्सिस -2, ये एक्स एक्सिस तो है 4 माइनस के और ये है 6 और ये है एक्स एक्सिस तो है अपने पास -2 और ये है -2। क्लियर, कोऑर्डिनेट हो गए। एक डायग्राम बनाना था, एक क्वाड्रिलेटर बनाना था, तो क्वाड्रिलेटर भी हमने बना दिया है। तो ऐसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें क्या फाइंड करनी है, उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसके फर्स्ट और सेकंड डिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपके पास है ही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट से। तो 1 और सेकंड वाला आप ट्राई करना, थर्ड जो है वो मैं आप लोगों को खुद कराऊंगा ना, इम्पोर्टेंट है वो थर्ड, और हो सकता है आप गड़बड़ कर दो कुछ, तो थर्ड मैं करा दूंगा। फर्स्ट और सेकंड करके देखना, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।